भक्तों, 1 अक्टूबर को कन्याओं को भूल कर मत देना ऐसा खाना, वरना माता रानी हो जाएंगी नाराज और आपका घर हो जाएगा कंगाल। कुछ लोग नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, तो कुछ खास गलतियां ऐसी होती हैं जिनको वे कर देते हैं, जिसकी वजह से माता रानी आपके पूरे घर को कंगाल बना देती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, और ऐसे में शारदीय नवरात्रि 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन की रहने वाली है। तो इस बार नवरात्रि में कन्या पूजन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोग अष्टमी के दिन महाअष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं, तो कुछ लोग महानवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। ऐसे में कन्या पूजन आपको कब करना है, और भूलकर कन्याओं को ऐसी वस्तु भूलकर मत देना, वरना माता शेरावाली हो जाएंगी, नाराज और व्रत हो जाएगा। खंडित पूजा भी स्वीकार नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके ऊपर कृपा करें, धन के भंडार भरे, कामनाओं को पूर्ण करें, तो भूलकर भी गलती से यह एक चीज कन्याओं को न खिलाएं, वरना पूरे परिवार को इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा और माता रानी आपसे हमेशा के लिए नाराज होकर आपके घर से धन की देवी लक्ष्मी को भी ले जाएंगी। भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन से कंगाली दूर करना चाहते हैं, तो आज मेरे कहने से इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, ताकि आप सभी का कन्या पूजन से जुड़ा हुआ कंफ्यूजन दूर हो जाए। साथ ही जाने कन्या पूजन में आपको कन्याओं को कौन सी चीज उपहार स्वरूप में देनी चाहिए और कौन सी वस्तुएं भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। कन्या पूजन के बाद अखंड ज्योति की ज्योत होती है, उसका क्या करना चाहिए, वहीं कलश के नीचे रखे हुए चावल का क्या करना चाहिए, नारियल का क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यहाँ तक कि हम आपको बताएंगे कि इस बार कन्या पूजन कब किया जाएगा, महाअष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और महानवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपको पंचांग और ज्योतिष गणना के आधार पर महाअष्टमी और नवमी की पूजा के महत्व और पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं, और साथ ही कन्याओं से जुड़ी कुछ खास उपाय और पूजा पाठ के बारे में बताएंगे, और ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जिनको करने से आप अपने आप को बचा सकते हैं, जिससे आपको माता रानी के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता का आशीर्वाद भरपूर आपको मिलता रहेगा। क्योंकि भक्तों, अष्टमी नवमी के दिन कुछ लोग जो है अपने घर के रीति रिवाजों के हिसाब से कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, तो वह रहता है शुभ मुहूर्त का रहना। अगर आपको जानकारी अधूरी प्राप्त होती है और आप गलती से उस जानकारी के हिसाब से कन्या पूजन करते हैं, तो इसका परिणाम पूरे घर को देख झेलना पड़ता है। इसीलिए हम आपकी जानकारी के लिए यहाँ बड़े ही मेहनत के बाद शुभ मुहूर्त और पंचांग ज्योतिष गणना के आधार पर बताने वाले हैं। तो भक्तों, चलिए वीडियो शेयर करते हुए एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए और नीचे अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा। राशि अनुसार जो उपाय बनेगा वह आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। देखिए, कन्या पूजन का मुहूर्त क्या है, कन्या पूजन करने से पहले माता रानी क्या संकेत देती हैं, कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं, भूलकर कन्याओं को कचौड़ी, जलेबी या घर में बना हुआ खाना खिलाना चाहिए या नहीं, और कैसी थाली कैसे बर्तन प्रयोग में लाने चाहिए। बहुत सारे गलती कर देते हैं, इसीलिए हम आपको पहले ही यह वीडियो बनाकर दे रहे हैं, ताकि आप माता रानी के क्रोध का सामना न करें। भक्तों, नवरात्रि में कलश के ऊपर जौ और नारियल रखा होता है, उसे तोड़कर कई लोग कन्याओं को दे देते हैं। क्या ऐसा करना सही रहता है या इसे गंगा में विसर्जित करना चाहिए? देखिए, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा है, और हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने परिवार को बड़ा कीजिए। देखिए, हम जो चौकी लगाते हैं उसमें जो नारियल रखते हैं, उसमें जो नारियल होता है वह कन्या पूजन के बाद जो है उसका हमें क्या करना चाहिए, और नवरात्रि के अंतिम दिन ऐसी कौन सी गलती है जिनको भूल कर नहीं करना चाहिए। गलती से भी कन्याओं को ऐसा खाना खिलाने से पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इस बार नवरात्रि 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन की है, जो कि शुभ फल लेकर आई है। 9 दिन की सारी मेहनत, पूजा पाठ, इस नवरात्रि के महत्व का पूरा फल व्यर्थ चला जाएगा अगर आपने गलती से यह गलतियां कर दी। किस उम्र की कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है? भक्तों, यह सब जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। तो अष्टमी के या नवमी के इस पावन पर्व पर जब आप नवरात्रि में 9 कन्याओं को यानी कि 9 कन्या स्वरूपों को भोजन कराते हैं, तो वह भोजन माता के अंश मात्र चला जाता है। ऐसे में 9 कन्याएं माता का स्वरूप मानी जाती हैं। तो कन्या पूजन करने से समस्त पाप, कष्ट, पीड़ा, पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष सब दूर होते हैं। यहाँ तक कि घर की कंगाली दूर हो जाती है। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, वे सच्चे हृदय से दोनों दंपति अपने हाथों से कन्याओं का पूजन करें और कन्याओं को उपहार स्वरूप यह एक चीज जरूर दें। और जब आप यह वस्तु दें, उस समय अपनी कामना को जरूर
जरूर बोलें। आने वाली अगली नवरात्रि तक आपको खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी। नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं तो माता रानी की असीम कृपा और कन्याओं के आशीर्वाद से आपके घर में धन वैभव की खुशहाली आती है। हर बार माता जो होती हैं अपनी सवारी बदल देती हैं, परंतु इस बार माता की सवारी हाथी की है, जो कि हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आई हुई है। हर भक्त के घर में माता रानी इस हाथी की सवारी को लेकर भ्रमण करती है। जिनके घर में भ्रमण करती हैं, जिनके घर में माता का आदर होता है, वहाँ पर माता अपना डेरा डाल देती है। हाथी पर सवार होकर आना सबके लिए शुभ संकेत लाता है। राजा प्रजा सभी के लिए शुभ संकेत होता है और उन्नति के मार्ग की ओर लेकर जाता है। परंतु कुछ विशेष उपाय और पूजा पाठ आपके लिए और भी ज्यादा फल देने वाले होते हैं। जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में उन्नति नहीं, या फिर किसी कार्य में बार बार अड़चने आपको देखने को प्राप्त होती है, तो ऐसे में कन्या पूजन में और कन्याओं को दी गई कुछ वस्तुएं साथ ही कुछ विशेष उपायों से आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए, व्यक्ति का भाग्य बदलता है और खुद उसकी आंखों के सामने बदलता है। भक्तों, जब धरती पर माता रानी आती हैं तो हाथी सवार होकर के आती हैं तो फूल खिलते हैं, फसल अच्छी होती है, हरियाली की उत्पन्नता होती है, जीवन शुद्ध गंगा जल की तरह पवित्र होता है और नवरात्रि इतनी ज्यादा खूबसूरत, दुर्लभ, मंगलकारी आपके लिए बन जाती है। इस बार जो नवरात्रि है वह पूरे 150 वर्ष के सुसंयोग के बाद में आए हैं। ऐसा अद्भुत संयोग कई वर्षों के बाद देखने को प्राप्त होता है। देखिए, आप सभी को पता है साल 2025 को लोग साधारण वर्ष मानकर चलें, ऐसा बिल्कुल संभव ही नहीं है। यह वर्ष अपने भीतर अनेक उतार चढ़ाव और भयावह घटनाओं को समेटे हुए है। कहा जाता है कि जब जब धरती पर कठिन समय आता है तब तब इंसान की आस्था की परीक्षा होती है। यदि इस वर्ष कोई भी व्यक्ति विपत्तियों और संकटों से बचकर सुरक्षित रहता है तो यह समझ लीजिए कि उस पर देवी देवताओं की सीधी कृपा बरस रही है। ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि इस साल का प्रभाव सीधा सीधा नवग्रहों से जुड़ा हुआ है। अगर किसी को हल्का सा भी नुकसान, चोट या परेशानी हो रही है तो इसका मतलब है कि उसके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे और साथ ही माता रानी का आशीर्वाद भी उस पर पूरी तरह नहीं है। इसीलिए यह वर्ष सावधानी बरतने वाला, सतर्कता से जीने वाला और पूरी तरह श्रद्धा में डूब जाने वाला समय है। अब सोचिए, यह साल अभी खत्म कहाँ हुआ है। जो भी बचा हुआ समय है उसमें भी इंसान को हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। नवरात्र जैसे पावन अवसर पर यदि विशेष उपाय किए जाएं तो जीवन की अनेक मुश्किलें टल सकती हैं। खासकर महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन का आयोजन करने से व्यक्ति का भाग्य खुलता है। भक्त अपनी इच्छाओं को माता के चरणों में समर्पित करके बहुत बड़े बड़े संकटों से बच सकते हैं। यह माना जाता है कि जो भी कन्या पूजन पूरी श्रद्धा और सही विधि विधान से करता है उसके जीवन में अगले 10 से 12 साल तक कोई बड़ी परेशानी, दुख या बाधा प्रवेश नहीं करती, चाहे वह पूजा पाठ नियमित करता हो या न करता हो। लेकिन नवरात्रि के इन विशेष दिनों का महत्व बहुत बड़ा है। इस बार की नवरात्रि को लोग और भी पावन मान रहे हैं, क्योंकि यह केवल 9 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिनों का अनोखा संयोग लेकर आई है। शारदीय नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर से आरंभ हुई थी और यह 1 अक्टूबर को समाप्त होगी। इस तरह भक्तों को अतिरिक्त एक दिन और मिला है। यही कारण है कि इस बार लोग उलझन में हैं कि कन्या पूजन किस दिन करें, अष्टमी को या नवमी को। कई लोग अष्टमी को करेंगे तो कुछ नवमी पर। यही संशय सबसे बड़ी उलझन है। लेकिन यदि विधि विधान को देखा जाए तो दोनों ही दिन कन्या पूजन किया जा सकता है। फर्क केवल मुहूर्त और भावना का है। अष्टमी की तिथि 29 सितंबर को शाम 4:31 से प्रारंभ होकर 30 सितंबर को शाम 6:06 पर समाप्त होगी। उसके बाद नवमी की तिथि शुरू होगी, जो 1 अक्टूबर की रात 7:01 से शुरू होकर अगले दिन चलेगी, यानी महाअष्टमी 30 सितंबर को और महानवमी 1 अक्टूबर को रहेगी। इसीलिए भक्तों को इस बार एक अतिरिक्त अवसर मिल रहा है। अब कन्या पूजन की परंपरा को देखें। छोटी छोटी बालिकाएं माँ के स्वरूप मानी जाती हैं। केवल 10 वर्ष तक की कन्याओं को घर में आमंत्रित किया जाता है और उनके चरण धोकर, माथे पर तिलक लगाकर, कलाई में कलावा बांधकर उन्हें भोजन कराया जाता है। इस भोजन में हलवा, पूरी, चना और खीर जैसे सात्विक व्यंजन शामिल होते हैं। पूजा के समय ध्यान रखना होता है कि थाली में 3 पूरियां या 3 रोटियां कभी न रखें। यह शुभ नहीं माना जाता। हमेशा संख्या का ध्यान रखें। कन्याओं को तामसिक भोजन